अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं मक्का से मदीना और सुबह सुबह पहले मैंने इन कबूतरों को दाना डाला और फिर हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे। रास्ते में हम लोगों ने मंकीज़ भी देखे और फिर मुझे ना ये लबन का जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इतना अच्छा लग गया कि बस मैं इसी को ही पी जा रही थी। और ना सऊदीया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब भी नमाज़ का वक्त होता है ना तो फ़ौरन से ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो बस होती है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो फ़ौरन रोक दी जाती है क्योंकि नमाज़ अदा करना इनका सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह रास्ते में एक मस्जिद आई तो ड्राइवर ने बस रोक दी, सब ने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ी। औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। और मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था अपने बैग का कि ये बैग मैंने बाय किया था स्टाइलो से 4000 का और ये इसके पैसे ना बिल्कुल सही मैंने पे किए हैं। ये इतना वर्थ इट बैग था बाइक। अच्छा, तो इसके 2 पार्टीशंस थे। जब भी आप ट्रैवल करें ऐसा बैग पे इन्वेस्टमेंट करें जिसके पार्टीशंस हो, ऊपर से भी ज़िप हो, अंदर एक इनर ज़िप हो, ताकि आप लोग अच्छे से अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। जैसे मैंने एक तरफ यहाँ पे मेडिसिन, पावर बैंक, मास्क और यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी रखा हुआ है ताकि अगर भूख लगे तो, और साथ ग्लासेस भी रखी हैं, वॉच भी है और डायरी भी है, पेन भी है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी। दूसरी तरफ मैंने टिश्यू पेपर, होटल के वाउचर्स और जो इसकी दरमियान में ज़िप है वहाँ पे मैंने अपने पासपोर्ट रखे हुए थे और आईडी कार्ड और कैश। तो ये सारा कुछ मैंने इस बैग में ना ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता था और ये बिल्कुल लाइट वेट है इसका। तो आपने जब भी ट्रैवल करना हो, स्पेशली आपने उम्रे या हज के लिए जाना हो, तो आप बिल्कुल भी हैवी बैग ना लें, लाइट वेट सा बैग लें जो आप इजीली कैरी कर सकें। इसका बिल्कुल वेट नहीं था। और अब सब जा चुके हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ मस्जिद। माशाल्लाह देखिए इसके कारपेट का कलर कितना प्यारा है। यहाँ पे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मस्जिद जो है ना वो बहुत माशाल्लाह प्यारी है। तो हम लोग ऑलमोस्ट मदीना पहुँच गए हैं। अब हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा होटल आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मदीना भी मक्के की तरह बहुत प्यारा शहर है और यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है सऊदीया में। अच्छा, तो हम पहुंच गए थे अपने होटल। हम लोगों ने चेक इन किया, कीज़ वगैरह ली रिसेप्शन से और अब ये हम लोग आ गए रूम में। रूम ऑर्डिनरी सा था, नॉर्मल था, अटैच बाथ था और 2 बेड थे जो कि अटैच हुए थे। और फिर हम लोग माशाल्लाह से चले गए मस्जिद नबवी। और ये देखें कितनी प्यारी मस्जिद है, माशाल्लाह कितनी बड़ी है। तो ये थे मेल की साइड और जहाँ अब मैं एंटर हो गई हूँ ये है फ़ीमेल की साइड। और मैं ऊपर देख रही थी कि माशाल्लाह कितनी कितनी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। तो ये मैं पहली बार गई थी रोज़ा रसूल। बहुत रश था, बस मैंने इतनी सी कैप्चर की क्योंकि मुझे नवाफिल अदा करने थे। और जी जो सबसे ज़्यादा हाइप है अलबैक की, हम लोगों ने कहा चले हम भी ट्राई कर ही लेते हैं। और इतनी लंबी लाइन थी बाहर भी और अंदर भी, आप रश चेक करें। और यहाँ पे रश की वजह ये है कि जो ब्रोस्ट है ना वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलता है। आई थिंक 18 रियाल का, बहुत और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ब्रोस्ट होता है इनका। आधे घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मुझे मेरा ब्रोस्ट मिल गया था और हमने इसको एंजॉय किया और वाकई ये ब्रोस्ट बहुत मज़े का था। फिर नेक्स्ट डे हो गया, हम लोग निकले, एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने देसी नाश्ते वाली जगह फ़ाइंड आउट की, नाश्ता किया और फिर हम लोग चले गए मस्जिद नबवी। वहाँ नमाज़ पढ़ी वहाँ जाकर हम लोगों ने। और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है वो जन्नतुल बकी में गए और यहाँ पे औरतों का जाना मना है। तो मैं जस्ट बाइट खड़ी होकर उनका वेट कर रही थी और मौसम बहुत अच्छा था। और ये देखिए माशाल्लाह मस्जिद के मीनार। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ज़ियारतों पे गए। ये है मस्जिद कुबा। यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करने का उतना ही सवाब है जितना उम्रे का सवाब है। माशाल्लाह ये मस्जिद भी देखें वाइट कलर की है, कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने इस मस्जिद को अच्छे से पहले इसकी वीडियो बनाई और मैंने सारी वीडियोस अपने पास सेव रखी हुई हैं मेमोरीज़ के लिए। और बस फिर ये इस साइड से जेंट्स की एंट्री थी। फिर मैं फ़ीमेल साइड पे गई और मैंने भी जाकर वहाँ पे 2 नफल अदा किए। और ये देखिए अंदर से भी मस्जिद। और मेरी तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं हज और उम्रे का, अल्लाह ताला उनको ज़रूर बुलाए इंशाअल्लाह ताला। फिर हम लोग मस्जिद कुबा के बाद मस्जिद किबला ताइन भी गए थे और फिर ये खजूरों का बाग हम लोगों ने देखा और यहाँ से जूस भी पिया जिसका थोड़ा टेस्ट अजीब था। खैर खाने में नुक्स नहीं निकालने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और
फिर हम लोगों ने बाकी ज़ियारतें भी की, हम लोगों ने पहाड़ वगैरह देखे, कुछ घर थे वो भी उन्होंने हमें दिखाए, टूर गाइड ने बताया। और ये 70 सहाबा की कब्रें थी। और यहाँ पे भी बहुत रश था, बहुत लोग ज़ियारत के लिए आए हुए थे। और हम लोगों ने पहाड़ वगैरह भी देखे जो जो थे ज़ियारतों के अंदर, हमें बताया गया उनकी स्टोरी के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी कुछ चीज़ें ली, तस्वीरें और टोपी वगैरह। ये एवरीथिंग 1 रियाल की एक शॉप थी, आई थिंक 339 गेट के सामने जो बेसमेंट जाता है रास्ता, ये वहाँ पे थी। यहाँ पर काफ़ी कुछ था 1 रियाल वाला बाय करने के लिए। उसके बाद हम लोगों को भूख लगी थी, तो हम लोगों ने मेन पर जो एक था, मतलब जहाँ पे देसी फूड था, वहाँ से हम लोगों ने किया लंच। और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा मस्जिद चले गए। वहाँ जाके हम जो नमाज का टाइम था, हम लोगों ने वो वाली नमाज़ पढ़ी। एक बात बताती हूँ कि मेरे साथ वहाँ पर मस्जिद नबी में क्या हुआ, मुझे रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिल रहा था। मैं तीन दिन से ट्राई कर रही थी ऑलमोस्ट, हाँ 3-4 दिन हो गए थे लगातार, लेकिन मुझे परमिट नहीं मिल रहा था, उस पर ऐप से भी नहीं मिला। तो फिर मैं बस ना ऑलमोस्ट रोने वाली हो गई थी। फिर एकदम से ना, जब इशा का टाइम था, ऑटो के जाने का टाइम था, फिर मेरी तरफ ना एक आदमी आया, उसने पूछा कि आप अंदर जाना चाहती हैं? मैंने कहा जी मुझे परमिट नहीं मिल रहा। उसने बोला ठीक है, मैं आपकी ना हेल्प कर देता हूँ। अच्छा, उसने ना वहाँ खड़े होकर देखा कि कोई फ़ीमेल है जो व्हील चेयर पर, जिन्होंने जाना हो तो उनके साथ कोई अटेंडेंट ना हो। तो लिटरली उतनी ही देर में ना वहाँ से एक आई फ़ीमेल, वो व्हील चेयर पर थी, उनके बेटे थे साथ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अलाउ करें तो ये एक फ़ीमेल है, अंदर जाना चाहती हैं तो ये ले जाएं। तो उन्होंने मुझे बोला जी ठीक है, आप मेरी मदर का ख्याल रखिएगा। तो मैं फिर उनको अंदर लेके गई थी, और मैं रियाजुल जन्ना में अल्हम्दुलिल्लाह होकर आई थी। और मैं अंदर जाकर इतना रोई कि अल्लाह ताला ने मुझे, मतलब मेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी। और ये एक दिन है कि यहाँ पर बारिश वाला मौसम था, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। और फिर हम लोगों ने ये अलबैग दोबारा खाया। और यहाँ पर भी मक्का की तरह ऐसे एक कबूतर चौक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे कबूतर हैं। और मैं आपको अपनी पहली बात मैंने रियाजुल जन्ना वाली ये बताई कि अगर आप एक चीज़ का ख्वाहिश करते हैं या इरादा रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करते हैं। मुझे यकीन नहीं था हो रहा कि मैंने रियाजुल जन्ना के अंदर जाकर नवाफिल अदा कर दिए। और ये देखें, ये रोज़ा रसूल का दरवाज़ा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दरवाज़ा है। और फिर ये मेरा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे था रियाजुल जन्ना के बाद। नेक्स्ट डे तो मैं अंदर गई थी आराम सुकून से नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के लिए। और माशाल्लाह ज़मज़म तो मैंने मदीने में बहुत ही ज़्यादा पिया। यहाँ पर आराम सुकून से, वैसे तो मक्के में भी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत आराम सुकून से पिया। और अगर आपको अरबी वाला कुरान पाक पढ़ना जो हम पढ़ते हैं पाकिस्तान में, तो वो ब्लैक कलर का है, जो ग्रीन वाला है वो उनके हिसाब से अरबी है। अच्छा, मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, एकदम से रोशनी होगी, तो मैंने कहा ये क्या, मैंने देखा कि पूरा जो एक रूफ़ था वो ऐसे साइड पर हो गया था और अंदर रोशनी आ रही थी। फिर मैंने ये मार्केट एक्सप्लोर की। मैंने जो ज़्यादातर शॉपिंग है वो मदीना से की है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा थी। तो हमने सारी जो गिफ्ट्स वगैरह लिए थे हम लोगों ने मदीना से लिए। यहाँ पे भी मैं चॉकलेट्स वगैरह देखने आई थी। और ये देखिए माशाल्लाह गुंबद कितने प्यारा है, बहुत ही प्यारा। और एक ये रेस्टोरेंट था जिससे हमने 3 से 4 बार खाना खाया। इसका खाना बहुत टेस्टी था और मुझे एज़ यूजुअल नाम भूल चुका है। और बस मैं बैठी हुई थी, लास्ट डे था, तो मैं वीडियोस बना रही थी कि बस याद रहें। और ये फिर मैं सेकंड लास्ट डे, मतलब जाने से एक दिन पहले मैं रोज़ा रसूल गई थी। ये मैंने वो वाली क्लिप्स ऐड की हैं आप लोगों के लिए। जो सबसे बड़ा पिलर है वो है, वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आराम फरमा रहे हैं एक जगह पर। इस तरह से यहाँ पे 4 जो हैं वो लोग आराम फरमा रहे हैं। बहुत रश था, आप लोग नफल अदा कर लें तो यही बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर। और बस अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया ये सब चीज़ें देखने का, तो मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ।
और ये हमारा बिल्कुल लास्ट मतलब डे स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों को कुछ चीज़ें बाय करनी थी, हम लोगों ने वो जल्दी से ली। ये मैंने अपने भाई के लिए एक वॉच ली थी, तो मैं उसको कलर्स वगैरह सेंड कर रही थी। फिर हम लोगों ने अलबैक लिया और हम लोग बस अपने सफ़र पे रवाना हो गए। हम लोग वापस मक्का जा रहे हैं। और यहाँ पर मक्का का रास्ते में एक मस्जिद आई थी, वहाँ पे हम लोगों ने उम्रे की नीयत की थी। ये भी मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी है। और बस फिर सनसेट हो रहा था, वो देखते देखते हम लोग मक्का पहुँच गए। और आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।